दोस्तों, आज हम देखेंगे प्राचीन भारत के 16 जो महाजनपद है उनमें से राजस्थान में कौन कौन से हैं और राजस्थान में जो जनपद है वो कौन कौन से हैं। तो एक सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तो आता है जन के ऊपर क्या होता है। तो जन के ऊपर होता है दोस्तों वो होता है जनपद। जनपद के ऊपर क्या होता था? जनपद के ऊपर होता था महाजनपद और महाजनपद के ऊपर होता था साम्राज्य। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में जनपद कौन कौन से थे और महाजनपद कौन कौन से थे। तो राजस्थान में जो महाजनपद थे उनके अंतर्गत एक तो आता था मत्स्य जनपद, एक आता था कुरु जनपद महाजनपद, एक आता था सूरसेन महाजनपद और एक आता था अवंती जनपद। ये तो थे महाजनपद। महाजनपदों के अंदर मत्स्य, कुरु, सूरसेन व अवंती आते थे, जबकि बाकी थे वो जनपद थे जैसे योद्धेय जनपद आ गया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अर्जुनाइन जनपद है, सिवी जनपद है, मालव जनपद है, सालव जनपद है और राजन्य जनपद है। तो इन सब जनपदों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कुरु महाजनपद के बारे में। कुरु महाजनपद है वो इसकी स्थापना पांडवों ने की थी। महाभारत काल में इसका वर्णन किया गया है और इसकी जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। कुरु जनपद राजस्थान के अंदर कहां पे था? तो राजस्थान में उत्तरी जो अलवर वाला जो भाग आता है वो कुरु जनपद के अंतर्गत आता था। तो कुरु जनपद दिल्ली, हरियाणा उसके आसपास वाले क्षेत्रों में फैला हुआ था। राजस्थान में उत्तरी अलवर वाला भाग आता है और कुरु जनपद की राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। अगला जनपद देखते हैं दोस्तों। अगला जनपद आ जाएगा मत्स्य जनपद, मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। विराटनगर को वर्तमान में बैराट भी कहा जाता है और ये जयपुर जिले में आता है। मत्स्य जनपद राजस्थान के कौन कौन से जिलों में फैला हुआ था? तो ये राजस्थान के जयपुर के बाद कौन सा जिला आता है? तो जयपुर के बाद अलवर, भरतपुर और थोड़ा सा भाग धौलपुर का भी आता था। इन जिलों में मत्स्य जनपद फैला हुआ था। मत्स्य जनपद का उल्लेख भी हमें महाभारत काल में मिलता है और महाभारत काल में हम देखते हैं कि राजा विराट थे जिनके यहाँ पांडु अज्ञातवास के अंदर रहे थे और उस समय पांडवों की बहुत सारे जो हमें उस समय के बारे में महाभारत काल में जो अवशेष मिलते हैं वो बैराट सभ्यता से हमें मिलते हैं। तो मत्स्य जनपद इसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर, जो वर्तमान में बैराट कहलाती है। राजस्थान के कौन कौन से जिलों में फैला हुआ था? जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिलों में मत्स्य जनपद फैला हुआ था। और मत्स्य जनपद पर बाद में चेदी जनपद के अधीन आ गया था और उसके बाद में इस पर मगध साम्राज्य में इसे मिला लिया गया था जब मौर्य काल था उस समय के अंतर्गत। अगला जनपद आता है सूरसेन महाजनपद। सूरसेन जो महाजनपद है वो यूपी के आसपास वाले क्षेत्र में फैला हुआ था और सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। मथुरा का संबंध है वो भगवान श्री कृष्ण से था और यादव कुल यही से संबंधित है जो राजवंश था वो। राजस्थान में कहां पे फैला हुआ है सूरसेन जनपद? तो राजस्थान में सूरसेन जनपद है वो अलवर का पूर्वी भाग, भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला जो क्षेत्र है ये सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था, यानी पूर्वी राजस्थान वाला भाग आता था। सूरसेन जनपद के बारे में यूनानी जो लेखक है उन्होंने भी इसके वर्णन किया है और यूनानी जो लेखक है उनके अंदर सूरसेन जो जनपद है उसको तो कहा गया है सूरसेनोई, जबकि मथुरा को कहा गया है मेथोरा। तो ये हो गया दोस्तों सूरसेन महाजनपद। मूल रूप से यूपी में अधिकांश फैला हुआ है और यूपी का जो ब्रजवासा वाला जो क्षेत्र है वो आता है इसके अंतर्गत। और सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। राजस्थान में पूर्वी अलवर आता है, उसके बाद में भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला जो भाग है वो सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी और यूनानी लेखकों ने भी इसके बारे में वर्णन किया है। एक जनपद है दोस्तों सालव जनपद। और सालव जनपद है वो अलवर जिले के आसपास फैला हुआ था, जबकि सालव जनपद अलवर के आसपास वाले भागों में फैला हुआ था। एक और जनपद है उसका नाम है राजन्य। राजन्य जो जनपद है वो भरतपुर जिले के आसपास वाले क्षेत्रों में
फैला हुआ था। तो सीधा सा प्रश्न आता है कि सालो जनपद का संबंध किस जिले से है? अलवर जिले से। राजधानी जनपद का संबंध भरतपुर जिले से है। जब यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईस्वी पूर्व में, तो पंजाब वाला जो क्षेत्र था वहां से कुछ जातियां राजस्थान की ओर आती है, और सिकंदर के आक्रमण से राजस्थान में कौन कौन सी जातियां थी? एक आती है अर्जुनाइन, मालव आते हैं, सीवी जनजाति आती है। तो ये जनजाति है वो सिकंदर के आक्रमण के समय भारत की ओर आती है, और भारत में आकर ये जैसे पंजाब की ओर ये जनजातियां थी अर्जुनाइन, मालव और सीवी, और उसके बाद में ये राजस्थान में आती है और राजस्थान के अलग अलग प्रदेशों में जनपदों की स्थापना करती है। तो अब राजस्थान में कौन कौन से जनपद है उनके बारे में हम देखते हैं। तो एक आ जाएगा अर्जुनाइन जनपद। अर्जुनाइन जनपद का संबंध राजस्थान के कौन कौन से जिलों से है? तो राजस्थान के 2 जिले आते हैं, एक अलवर और दूसरा भरतपुर। अलवर व भरतपुर जिलों का संबंध में कौन सा जनपद था? तो वो था अर्जुनाइन जनपद। अर्जुनाइन जो जनजाति थी वो कब कब आई थी? सिकंदर के आक्रमण के दौरान अर्जुनाइन जनजाति है वो राजस्थान में आई थी, और राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिलों में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों सीवी जनपद, और सीवी जनपद का जो राजस्थान में जो संबंध है वो किस जिले से? तो राजस्थान में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिला है, उनका संबंध सीवी जनपद से। सीवी जनपद है उनका मूल स्थान कहाँ पे था? तो मूल स्थान अगर पूछा जाए सीवी जनपद का तो वो थे झंग प्रदेश, ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता था, और यहाँ पर ये सोरकोट वाला जो क्षेत्र था वो उस क्षेत्र के अंतर्गत आता था। वहां पर सीवी जनजाति के लोग रहते थे, और सीवी जनजाति के बारे में ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया है कि ऋग्वेद के अंदर जो 10 राज्य युद्ध हुआ था उस युद्ध में सीवी जनजाति हार जाती है, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। जब सिकंदर का आक्रमण होता है तो सीवी जनजाति दक्षिणी राजस्थान की ओर आती है, और दक्षिणी राजस्थान में ये यहाँ पर सीवी जनपद की स्थापना करती है, और सीवी जनपद की स्थापना करके ये अपनी राजधानी बनाती है मध्यमिका को कहा जाता है, मध्यमिका भी कहा जाता है। और जो वर्तमान में क्या कहलाती है? वर्तमान में है ये नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, और नगरी कहां पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। सीवी जनपद के बारे में पाणिनि ने भी उल्लेख किया है। पाणिनि ने जो अपनी पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसके अंदर भी सीवी जनपद के बारे में उल्लेख किया गया है। सीवी जनपद को बाद में मौर्यों ने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया था। सीवी जनपद के अंदर जो सिक्के मिले हैं उन पर लिखा है मध्यमिका सीवी जनपद से। तो ये सीवी जनपद है, उसका संबंध राजस्थान के कौन कौन से जिलों से? तो 2 जिलों से, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले से। उसकी राजधानी कहाँ थी सीवी जनपद की? मध्यमिका थी, और वर्तमान में क्या कहलाती है? नगरी कहलाती है। अगली जनजाति देखते हैं दोस्तों मालव जनजाति, और मालव जनजाति का मूल स्थान कहाँ पे था? तो मूल स्थान जैसे रावी और चिनाब नदियों का संगम वाला जो पंजाब वाला क्षेत्र था वो था। जब सिकंदर का आक्रमण होता है तो ये सबसे पहले है वो करकोट नगर वाले जो क्षेत्र था वहां पे आते हैं, और उसके बाद में ये टोंक जिले के अंदर आते हैं, और टोंक जिले में मालव प्रदेश के नाम से अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं, और ये अपनी राजधानी है वो नगर को बनाते हैं। जबकि सीवी जनपद की राजधानी थी वो नगरी थी, जबकि मालव जनपद की राजधानी नगर या मालव नगर के नाम से जान जाती है। अब मालव जनपद है उसके राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के मिले हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिक्कों का भंडार है वो किस जनपद का मिला? तो मालव जनपद का मिला है। एक तो नगर में मिला है जो टोंक में, और दूसरा टोंक में है रेड, वहां पर भी मिला है, जहां एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है, और उसे आधुनिक भारत का प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, वो रेड को ही कहा जाता है। तो मालव जनपद के बारे में एक बात और है कि पाणिनि ने इसे आयुध जीव के रूप में वर्णन किया है। आयुध जीव के रूप में वर्णन किया है। ये पाणिनि ने अपनी पुस्तक में इस जनजाति का वर्णन भी किया है। बाद में ये जनजाति है वो समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर लेती। तो मालव जनपद है वो राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है, और इसकी राजधानी थी वो मालव प्रदेश या नगर थी।
अब हम देखते हैं दोस्तों कि उत्तरी राजस्थान में पंजाब से एक जाति आती है योधेय जाति, और उन्होंने योधेय जनपद की स्थापना की थी। योधेय जनपद राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है, तो वो है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। थोड़ा सा भाग बीकानेर और चूरवाला भी आता है, लेकिन अधिकांश भाग गंगानगर और हनुमानगढ़ यही प्रमुख जिले आते हैं योधेय जनजाति का। और योधेय जनजाति या योधेय प्रदेश जनपद है, उसकी राजधानी थी वो थी रंगमहल। तो रंगमहल कहाँ पर है, तो रंगमहल वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में। तो राजस्थान में योधेय जनजाति ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो कहाँ पे बनाई थी, तो वो रंगमहल को ही बनाई थी। अब देखते हैं दोस्तों आई छतरपुर। आई छतरपुर के बारे में, या हम कह सकते हैं जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश, इसमें कौन कौन से राजस्थान के जिले आते हैं, तो जांगल प्रदेश के अंदर बीकानेर और जोधपुर जिले वाला जो भाग आता था वो आता था। जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी आई छतरपुर। आई छतरपुर ये जांगल प्रदेश की राजधानी थी। और आई छतरपुर है तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी भी रही हुई है। और बीकानेर के जो शासक थे वो जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण करते थे। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र प्राचीन काल में जांगल प्रदेश कहलाता था, इसीलिए। और उसके बाद में हम देखते हैं कि आई छतरपुर वर्तमान में किस स्थान पे आता है, तो ये वर्तमान जो नागौर वाला जो भाग है वो आई छतरपुर के अंतर्गत आता है। तो जांगल प्रदेश को फिर दो भागों में बांटा गया था, एक तो था कुरु जांगल और दूसरा था वो था भाद्रे जांगल। भाद्रे जांगल, तो ये जांगल प्रदेश था। जांगल प्रदेश के अंदर प्रमुख रूप से बीकानेर और जोधपुर जिले आते हैं। राजधानी क्या थी? आई छतरपुर। आई छतरपुर वर्तमान में कहाँ पे आता है, तो नागौर वाले भाग में आता है। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी भी कौन सी थी? आई छतरपुर थी। और बीकानेर के शासक है वो प्राचीन काल में इस क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहे जाने के कारण जांगलधर बादशाह की उपाधि से धारण की थी। ये तो हो गई दोस्तों राजस्थान के जो जनपद और महाजनपद है उनके बारे में। एक बार हम वापस देख लेते हैं मैप के द्वारा कि राजस्थान में कौन कौन से महाजनपद थे। तो महाजनपदों के अंदर एक तो आता है मत्स्य महाजनपद, जिसका संबंध राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले से था और इसकी राजधानी विराटनगर थी। दूसरा कुरु महाजनपद और इसकी राजधानी विराटनगर थी और उत्तरी अलवर का जो भाग था वो इसके अंतर्गत आता था। नेक्स्ट आ जाएगा सूरसेन महाजनपद, इसका अधिकांश भाग यूपी में था और राजधानी थी वो मथुरा थी। राजस्थान में अलवर का पूर्वी भाग, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये क्षेत्र आते थे वो सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आते थे। फिर था सालो जनपद, ये अलवर जिले में था, जबकि राजन्य जनपद ये भरतपुर जिले में था। और सिकंदर के आक्रमण में जो 3 जातियां आई थी उसमें से एक थी अर्जुनाइन। तो अर्जुनाइन जनपद की स्थापना कहां पर की गई, तो वो की गई थी अलवर व भरतपुर जिले में। फिर हम देखते हैं सीवी जनपद। तो सीवी जनपद कहां पे था? सीवी जनपद है वो राजस्थान में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाले भाग में था और इसकी राजधानी थी वो पहले मध्यमिका, और मध्यमिका वर्तमान में नगरी कहलाती है। आगे हम देखते हैं मालव जनपद। तो मालव जनपद राजस्थान के टोंक जिले के आसपास वाले क्षेत्र में था, थोड़ा सा भाग अजमेर में भी आता था। और मालव जनपद के राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के मिले और जो नगर टोंक है या मालव प्रदेश भी कहा जाता है, तो मालव नगर वो इसकी राजधानी रहा था। और सर्वाधिक सिक्कों का जो भंडार है वो भी कहाँ पे मिला, तो वो मालव गणराज्य या मालव जनपद के सर्वाधिक राजस्थान में सिक्के मिले। उसके बाद में हम देखते हैं योधेय जनपद था वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में था और राजस्थान में इसकी राजधानी वो रंगमहल बनाई गई थी। फिर था जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश बीकानेर और जोधपुर वाला भाग कहलाता था और जांगल प्रदेश की राजधानी थी वो आई छतरपुर थी। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा अवंती की राजधानी उज्जैन थी, यह एमपी में था। थोड़ा सा जो राजस्थान के सीमावर्ती जो भाग था चित्तौड़गढ़ जिले वाला, प्रतापगढ़ वाला, वो इसके अंतर्गत आता था। तो ये तो हो गए दोस्तों राजस्थान के महाजनपदों के अंतर्गत कुरु आता है, मत्स्य आता है और सूरसेन आता है। जबकि जनपदों के अंदर योधेय जनपद, जांगल जनपद, अर्जुनाइन, राजन्य, सीवी और उसके बाद में मालव ये जनपद है वो जनपदों के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट टॉपिक से दोस्तों हम
राजस्थान की जो रियासतें हैं वो क्रम वाइज पढ़ेंगे।